हाँ, विचारों का साधन जो है वो आपको आकाश में उड़ा सकता है, एरोप्लेन। हाँ, एरोप्लेन क्या है, आपको आकाश में उड़ा के एक जगह पे दूसरे जगह पे लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपको ब्रह्मांड में जाना है, अगर आपको ब्रह्मांड में जाना है, किसी ग्रह में जाना है, तो विमान से आप नहीं जा सकते। उसको आपको अग्निबाण या जो दूसरा साधन है, हाँ, उसी ऊर्जा के साधन से ही वो सैटेलाइट उस दायरे से भी पार जो है वो लेके जाता है। तो इस प्रकार से कल्पना और बाबा साहब के उस ऊर्जा के रूप को हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि मृत्यु एक घटना की, एक जीवन की एक घटना है, हाँ, लेकिन उस घटना के बाद अगर बाबा साहब को हमें देखना है, वो बाबा साहब की ऊर्जा है, जिसे हम धर्म काया कहते हैं या संभव काया के रूप में भी उसको हम देख सकते हैं। अगर उस ऊर्जा के रूप में अगर देखना अगर हम नहीं सीखते हैं, तो बाबा साहब हमारे सामने ज़्यादा प्रेरित करने वाले नहीं दिखाई देंगे। हाँ, वो एक चित्र के रूप में या एक ऐतिहासिक रूप में ही हम उनको देखेंगे। वर्तमान में उनको देखना और महसूस करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, जब तक वो उस दृष्टि से उसको देखने का प्रयास नहीं करते। फिर आप हो, मैं हूँ या कोई कोई भी व्यक्ति है, हाँ, बाबा साहब को या किसी बोधिसत्व को अगर हमें देखना है, तो वो दूसरे ऊर्जा के रूप में ही देखने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। अन्यथा हम बाबा साहब को नहीं देख पाएंगे या बुद्ध को भी देख नहीं पाएंगे। उसका कारण भी यह है, मैं सुबह सोच रहा था कि पूरा अस्तित्व जो है 3 स्वरूप में हमें दिखाई देता है, जिसे हम जड़ कहते हैं, तरल कहते हैं और गैस या ऊर्जा वाला कहते हैं। पूरा अस्तित्व ही 3 स्वरूप में है। जो गैस है वो धीरे धीरे ठंडी होती है तो वो तरल पदार्थ बनता है। वही तरल पदार्थ और ज़्यादा अलग अलग संयोजनों से वो संगठित होता है या मिलता है तो वो धातु बनता है, जड़ बनता है। हाँ, तो जड़ता को समझना सरल है, थोड़ा तरलता को भी समझना सरल है, लेकिन उस तरलता के भी भीतर जो ऊर्जा है, हाँ, जिस ऊर्जा के कारण वो तरलता और जड़ता बनी है, हाँ, उस ऊर्जा को जब तक हम उस स्वरूप के संपर्क में नहीं आते हैं, और उस स्वरूप को संपर्क में आने के लिए हमारी कल्पना शक्ति ही मदद कर सकती है। अन्यथा हम उस ऊर्जा के स्वरूप को हमेशा मिस करेंगे, तो वो पहलू से हम काफ़ी कुछ चीज़ों को मिस कर सकते हैं। हाँ, और उस गैप के वजह से या उस अस्पष्टता के वजह से हम अ, बाबा साहब और बुद्ध के इतने संपर्क में नहीं आ पाएंगे। तो देखिए कि हम किस प्रकार से और क्यों हमने संदर्शन या कल्पना शक्ति का हमने विकास करना है। तो दूसरे इसमें हम उनके तेज के संपर्क में दो बातें आती है। एक तो संसार के प्रति उनका जो तेज है, प्रकाश है, सभी जीवों को मुक्त करता है। और दूसरे स्तर में हमारे भीतर वो प्रकाश भीतर हम देखते हैं। हाँ, तो संसार के कल्याण के साथ स्वयं का कल्याण वो हम दूसरे प्रक्रिया में देखते हैं। और जब हम स्वयं के संपर्क में जब प्रकाश को देखते हैं, तो उसमें दो पहलुओं को हमें देखना है। जैसे कि मैंने उद्देश्य में बताया है कि हमारे जो अकुशलता का हमें बोध होता है पहला, उस प्रकाश के संपर्क में आने से या प्रकाश हमारे भीतर जब हम देखते हैं, और उसके बाद में शुद्धिकरण को हम महसूस करते हैं। वो बुराइयाँ जो है या जो कमजोरियाँ है वो कैसे बदल रही है, और उससे मैं कैसे बदलने की प्रयास करते हुए मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, भले कुछ समय के लिए क्यों ना हो। हाँ, उसकी जो जागृति है, उसकी शुद्धिकरण की जो अनुभूति जो है, वो हमारे भीतर बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए, या ध्यान के बाद या ध्यान के अंतिम समय में कैसे संकल्प की तरफ ले जा सकती है। हाँ, कि जो संकल्प हमारे जीवन में बेहतरीन बदलाव लाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा सराव करेंगे। हाँ, और तीसरा जो है वही विघटन। विघटन करते समय कभी कभी हम बहुत ही असमंजस्य में रहते हैं। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि इतना सुंदर अस्तित्व को हम कैसे और क्यों छोड़ें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम अस्तित्व के
संपूर्ण पहलू को नहीं समझ पाएंगे। ये दो ही पहलू है, उत्पन्न होना और स्थिति में आना। ये प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर हम संदर्शन करते हैं। ये कोई मतलब ऐसी भ्रामक कल्पना नहीं है, हाँ, कि बस कर लेना है, अच्छा कुछ हो जाएगा, हाँ, आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ, इस तत्व के आधार पर हम कोई भी संदर्शन नहीं करते हैं। उसमें प्रतीत्य समुत्पाद का जो तत्व है, उत्पन्न होना स्थिति में और विघटन में, हाँ, देखना, हाँ, लय होते हुए उस अस्तित्व के स्वरूप को देखना। फिर कोई भी घटना हो, कोई भी विचार हो, कोई भी सुख हो या दुख हो, भले हम कितने आनंदित और सुखी होते हुए अपने अस्तित्व को देख रहे हैं, लेकिन उस अस्तित्व के अंतिम स्वभाव के प्रति भी हमें जागरूक होना है, क्योंकि ये भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये कोई अपने आप निर्माण नहीं हुआ है, ना होता है, क्योंकि वो इतनी सारी बातों के साथ में हमने उसका अनुभव लेते हुए उस अनुभव के प्रति जो हमारी, उस अनुभव को नहीं छोड़ना है। उस अनुभव का आनंद तो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में उसका लाभ तो मिलना ही है, लाभ से हम वंचित नहीं होंगे, लेकिन उसके प्रति जो हमारी आसक्ति जो है उसको छोड़ना है। इसका मतलब जब हम लय को होते हुए देखते हैं, तो शून्यता का अनुभव होता है और अस्तित्व के संपूर्ण पहलुओं का हमें उस समय अनुभव होता है। तब तक वो विचार या वो जो कल्पना जो है वो हमारे लिए एक साधन के रूप में वो साध्य नहीं है। बाबा साहब या बुद्ध जो है, जिस बुद्ध को बाबा साहब को हम अपने मन में या कल्पना में देख रहे, वो साध्य नहीं है, वो रियल बाबा साहब नहीं है या रियल बुद्ध नहीं है, लेकिन रियल बुद्ध की तरफ ले जाने के लिए वो हमें ज़रूरी है। और इसलिए उसको साधन के रूप में जब हम शुद्धिकरण को महसूस करते हैं और हम स्वयं उस सत्यता को जब विघटन करते हुए उस अस्तित्व को अनुभव करते, वो अनुभव हमें उस रियल बुद्ध की तरफ या बाबा साहब के उस अस्तित्व की तरफ हमें ले जाता है। और इसलिए विघटन को भी हमने उतना ही सहजता से उसका हमें अनुभव करना है, ताकि हम ध्यान की जो संपूर्णता है उसको हम महसूस कर सकें। तो ठीक है, मुझे लगता है कि तीनों पहलुओं पे जो बातें मैंने बताई है उससे हमारा ध्यान बहुत ही अच्छा होने के लिए हमें मदद मिल सकती है। तो हम ध्यान का भी सराव करने वाले हैं। तो अब अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने शरीर और मन पूर्व तैयारी करें। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और देखिए कि धीरे धीरे हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त हो रहा है। पूरे शरीर में और चेहरे पर आनंद और खुशी का अनुभव हो रहा है। जो कुछ भी हमने सुना है, समझा है, पूरी स्पष्टता के साथ उसी का आनंद लेने के लिए हम ये ध्यान का सराव करने वाले हैं। बाबा साहब की स्मृति का ध्यान सराव क्यों और कैसे करें, इसकी सभी जानकारी अभी हमारे चित्त में है। विचारों में, भावनाओं में
और उसी इच्छा से, उसी छंद से हम ध्यान करने का संकल्प कर रहे हैं। ध्यान के पहले चरण में हम प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। सांस की स्मृति का आधार लीजिए। ये सांस ही है जो हमें वर्तमान में ले आती है, और इसी सांस की स्मृति से ही हमें धीरे धीरे बाबा साहब की स्मृति तक प्रवास करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और हमारा मन एक रूप हो रहा है। सांस ही मन है, मन ही सांस है। सांस का स्पर्श नाक से होते हुए पूरे शरीर में हमें अनुभव हो रहा है। और विचारों में भी अनुभव हो रहा है। सांस की तरह ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचारों की गति सूक्ष्म है, कुशल भी है, अकुशल भी है। और उसी विचारों के गहरे भाव में हम देख रहे हैं जो शुद्ध चित्त है, शुद्ध विचार है, दुख से मुक्त होने का, शील के आचरण करने का, मैत्री करने का, दान करने का, ये सभी शुद्ध विचार स्वयं की और औरों के कल्याण की भावना है। यह भी अनित्य है, अनात्म है, क्षण प्रति क्षण बदल रहा है, सांस की तरह प्रवाहित है। हम स्वयं पर वही मैत्री भाव करें जो हमें भीतर महसूस हो रहा है। विचारों से, भावनाओं से उसे पहचानिए।
अगर कुशल हो रहा है तो उस कुशल भाव से आनंदित हुए कि मुझ में बहुत कुशलता है। यही मैत्री है। अगर कुछ अकुशलता है, बुराई है, उसे भी महसूस करें और मैत्री करें कि इससे मैं मुक्त हो सकता हूँ। दोनों मैत्री भावना है। और ये कुशल और अकुशल जो धर्म है, चित्त है, हमारा शरीर और हमारा श्वास है, ये सभी एक दूसरे के साथ अस्तित्व में है। इसलिए मैं अनात्म हूँ, उसका अनुभव लीजिए। मेरा अस्तित्व शून्यता का अस्तित्व है जो मैं से रहित है। अनेक धर्मों से बना हुआ अस्तित्व यही शून्य है। और उसी अनुभव को मन के भीतर खुले आकाश में देखें। जो मन के भीतर का आकाश हमें शून्यता और अनात्म का अनुभव महसूस करा रहा है। सब कुछ है लेकिन मैं का अस्तित्व नहीं है, वही शून्य है। देखिए ऐसे शून्य आकाश में रंगीन बादलों का उद्भव हुआ है, जो संसार का प्रतिरूप है। संसार की उत्पत्ति भी अनात्म भाव से ही होती है। अनेक रंगों की छटाएं बादलों के रूप में हम देख रहे हैं। और इसी बादल के मध्य से एक शुभ्र और तेजस्वी कमल ऊपर की ओर आ रहा है। ये कल्पनाएं हमारे हृदय से और विचारों से उत्पन्न हो रही है। ये हमारे ही चित्त की क्षमता है, कार्य है कि जो इस प्रकार की कल्पना कर रहा है। जो हम सोच रहे हैं और जो सत्य है
उसी की हम कल्पना कर रहे हैं। इसलिए अपनी कल्पनाओं पर विश्वास रखें, उसको महसूस करें कि मैं सत्य के मार्ग की कल्पना कर रहा हूँ, जो मेरे ही मन से उत्पन्न हो रहा है। बुद्ध कहते हैं, मनोपुबंग धम्मा, सभी धम्म मन में ही उत्पन्न होते हैं। जो कमल पुष्प है, ये अनासक्ति का रूप है। उस रंगीन बादलों को भेदते हुए अनासक्त होकर उस अस्तित्व के ऊपर आ रहा है। क्योंकि ये बादल दिखने में सुंदर है या नित्य लगते हैं, लेकिन भीतर से वो अनित्य और अनात्म है। जैसे हम अगर विमान में प्रवास करते हैं तो उस आकाश के बादलों को देखते हुए हमें लगता है कि इस बादल से विमान टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस बादल को भेदते हुए विमान अपने मार्ग को आगे ले जाता है। वैसे ही संसार के बादल हैं। जब हम कमल पुष्प को उससे बाहर आते हुए देख रहे हैं, और उस कमल पुष्प पर बीज के रूप में बाबा साहब का जन्म हो रहा है, एक बालक के रूप में उस कमल पुष्प के बीज में से जो ऊर्जा के रूप में उसे हम देख रहे हैं, उनका जन्म, उनका बाल जीवन, उनका 14 वर्ष का युवा का स्वरूप जब वो बुद्ध के संपर्क में आते हैं, धीरे धीरे उनका रूप हमें बदलते हुए दिखाई देता है। उनका विद्वत्ता का रूप जब वो अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं। देखिए, जो जो प्रसंग हमें बुद्ध बाबा साहब के जीवन से स्मृति हो रहे हैं, उस सभी प्रसंगों में बाबा साहब का तेज ऊर्जा के रूप में विकसित होते जा रहा है।
फिर बड़ौदा का संकल्प हो या महाड़ का सत्याग्रह, उनकी वो ऊर्जा का ही प्रतीक है। जिन घटना को हम स्मरण कर रहे हैं, उसी घटना में बाबा साहब की ऊर्जा है, जिसे आज हम महसूस कर रहे हैं। उनके लिखे हुए हर एक ग्रंथ, संविधान, उनके कार्य की स्मृतियाँ हमें याद आ रही है, और उस स्मृतियों से बाबा साहब का रूप एक बोधिसत्व के रूप में उस कमल पुष्प पर हम देख रहे हैं, जो उनमें असीम प्रज्ञा है। बुद्ध से आई हुई और आधुनिक जगत में प्राप्त की हुई सभी विद्वत्ता के वे स्रोत है। उनके पूरे शरीर में रक्त नहीं है, ना हमारे जैसे ठोस है। उनका शरीर तेज से बना है, प्रज्ञा से बना है। जिस बाबा साहब को हम देख रहे हैं, वो शारीरिक रूप से बाबा साहब नहीं है, ये ऊर्जा के बाबा साहब है। जो ऊर्जा से उन्होंने कार्य किया है, जिस कल्याण की भावना से कार्य किया है, वो करुणा का तेज उनके पूरे शरीर में बह रहा है। बाहर से हमें बाबा साहब का रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर तेज ही तेज है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। जो असीम है उनके शरीर से। हर दिशा में बह रही है। इस संदर्शन करने का आनंद लीजिए। अपने मन को खुला बनाइए। विचारों से कल्पना में प्रवेश करें। जो भूतकाल में थे वो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। ध्यान के दूसरे चरण में जो हमने उत्पन्न किया है, उस बोधिसत्व बाबा साहब के अस्तित्व का पूरा आनंद लीजिए। उसके अस्तित्व को संसार के कल्याण के लिए देखें कि उनका प्रकाश संसार की दसों दिशा में लोक कल्याण कर रहा है।
बाबा साहब के उस सभी कार्यों की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही है। संसार के सभी दुख में पड़े हुए लोगों को मदद करने की ऊर्जा, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म के हो, कामगार हो या किसान हो, राजा हो या रंग हो, सभी को प्रेरणा दे रहे हैं और उस प्रेरणा से सभी मनुष्य जीव प्राणी दुख से मुक्त हो रहे हैं। बाबा साहब के अस्तित्व को एक सूर्य की भांति देखे। सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से वो मुक्त है सभी दिशाओं में जाने के लिए, भले कोई उसे ले या ना ले, लेकिन प्रकाश सभी को मिलता है। और उस प्रकाश से उसका जीवन सुख संपन्न होता है। बाबा साहब का अस्तित्व इसी रूप में निरंतर सभी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। भारत के सभी लोगों को, विश्व के सभी लोगों, कोई सीमा नहीं है। ऐसे बाबा साहब के हृदय के केंद्र से एक प्रकाश का पुंज हमारे तरफ बहुत तेज गति से आ रहा है। और हमारे हृदय केंद्र को धीरे से स्पर्श करते हुए जैसे सांस आता है और हमें ऊर्जा देता है, उस प्रज्ञा और करुणा का तेज हमारे हृदय केंद्र की गर्माहट को महसूस कर रहा है। हम देख रहे हैं कि वो प्रकाश उस मूल चित्त को महसूस करा रहा है कि हमारे भीतर जो बुराई है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, भय है, चिंता है, वो सभी उस प्रकाश में काले धब्बे की भांति हमें दिखाई दे रही है और उसका हमें एहसास हो रहा है। यही कारण है जिसके कारण मैं अपने जीवन में दुखी हूँ।
और धीरे धीरे प्रकाश और तेज से भर जा रहा है। जैसे जैसे प्रज्ञा करुणा में बदल रही है, वैसे वैसे वो काले बादल, काले धब्बे रूपांतरित हो रहे हैं। जैसे बादल धीरे धीरे बिखर जाते हैं और खुला आकाश हो जाता है। अंधेरे जगह में जैसा जैसा प्रकाश भीतर आता है, अंधेरा चला जाता है। वैसे ही हमारी बुराइयां भी इस प्रज्ञा और करुणा के प्रकाश से शुद्ध होने की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं। वो इसलिए शुद्ध हो रही है क्योंकि प्रज्ञा से उसे हम अनित्य और अनात्म के रूप में देख रहे हैं। भले हमारी कितनी भी बड़ी कमजोरी हो या हमारा अकुशल कर्म हो, जैसे सांस शरीर के हर एक कोने कोने में पेशियों को जीवन देती है, वैसे ये प्रकाश चित्त के हर एक बुराई को शुद्ध करने की ऊर्जा देता है। हमारा स्व का भ्रम और आसक्ति ही सभी बुराई का कारण है। और इस प्रकाश में वो मर्यादा, वो भ्रम टूट रहा है और इसी के कारण हम शुद्ध हो रहे हैं। पूरा शरीर, मन, विचार, भावनाएं उस बोधिसत्व की ऊर्जा के समान हो रही है। हम भी अपने आप को उसी ऊर्जा के स्रोत में देख रहे हैं। बाबा साहब की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा समान है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं प्रज्ञा और करुणा से भरी है। हमारे भीतर भी साहस, अनासक्ति, मैत्री, करुणा, यही कुशल चित्त का अनुभव हो रहा है। जहाँ कुशल है वहाँ कुशल नहीं होता। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं होता।
यही मेरा सच्चा स्व है जो असीम है, सभी भ्रमों से मुक्त है, आसक्तियों से मुक्त है, जिसमें मैत्री, करुणा और वीर्य है। यही मैं हूँ। यही बाबा साहब है। इस स्थिति को, इस चित्त को अनुभव करें। यही चित्त का अनुभव बाबा साहब सभी को देना चाहते हैं, जिसे मन के गुलामी से मुक्त होना कहते हैं। जो बाबा साहब मन की गुलामी से मुक्त है, इसलिए वो बोधिसत्व है। उसी चित्त का हम हमारे भीतर अनुभव कर रहे हैं। वही शुद्धिकरण है। शुद्ध चित्त ही हमारा चित्त है। अशुद्ध चित्त वो ना मैं हूँ ना मेरा है। हमें स्वयं का साक्षात्कार हो रहा है।